हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय सिया राम। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव जनन। जिस चैप्टर का नाम क्या है? जिस चैप्टर का नाम है आपका मानव जनन। इस मानव जनन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी मानव एक नया संतति यानी कि एक शिशु का निर्माण कर मतलब कि जन्म देता है। आज के क्लास में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। और आपका चैप्टर का नाम है क्या? मानव जनन। आपका चैप्टर का नाम क्या है बाबू? आपका चैप्टर का नाम है मानव जनन। देखिएगा, आपका चैप्टर का नाम है मानव जनन। ये चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आखिर ये जो है मानव जनन, मानव जनन, मानव का मतलब क्या हो गया? कोई मनुष्य हो गया। मानव का मतलब कोई भी मनुष्य, हम भी एक मानव है, आप भी एक मानव ही है। तो ये जो हम मानव है, कोई भी मनुष्य है, तो ये कोई कैसे एक नया संतति का निर्माण करता है, कैसे एक न्यू संतति का निर्माण करता है, कैसे कोई भी मानव जनन करता है, यही सब हम लोग इस क्लास में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अध्याय 2 है बाबू आपका, चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2। अध्याय 2 है, अध्याय 2। इसी चैप्टर में हम लोग अब क्या समझेंगे और बुझेंगे और सोचेंगे कि कैसे कोई एक नया संतति का निर्माण होता है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू? जनन। क्या लिखते हैं? जनन लिखते हैं। जनन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है। और आपका आ गया अध्याय 2, सबसे पहला पॉइंट आ गया क्या? जनन। तो जनन क्या है आप लोग बता सकते हैं? जनन क्या है? जनन क्या है आप लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? चलिए लिखिएगा मेरे साथ, आप लोग लिखते चलिएगा। यह एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है जिसमें, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति का पैदा करता है, अपने समान संतति पैदा करता है। देखिए हम लोग क्या देखें? जनन देखें। तो जनन में हम क्या लिखें आप लोगों को लिए? जनन में हम क्या बताएं कि जनन क्या है भैया? तो जनन एक क्या है? यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति का जन्म देता है या पैदा करता है। उसी को तो हम जनन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया होगा जनन का डिफिनेशन। क्या बताया जा रहा है बाबू? जनन क्या है? तो यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति का पैदा करता है। क्या करता है? पैदा करता है। चलिए समझते हैं। अगर मान लेते हैं कोई जीव है, अगर मान लिए क्या कोई जीव है, जैसे मान लेते हैं गाय ही है, बकरी ही है, भैंस ही है, जो लेना एग्जाम्पल में ले लीजिए जीव अपना।
तो वो क्या करता है, वो जीव अपने ही जैसा एक नया संतति का पैदा करता है। गाय है तो क्या, गाय के बच्चा ही पैदा करेगा एक नया संतति का। शेर है तो क्या, शेर का बच्चा ही एक नया संतति का पैदा करेगा। मतलब कि अपने समान एक नया संतति का जन्म देता है, एक नया संतति का जन्म देता है। मनुष्य है तो मनुष्य के बच्चा जन्म देगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य दे दिया गाय भैंस के बच्चा जन्म, ऐसा नहीं होता है। तो जन्म क्या है भैया, जन्म वह प्रक्रिया है जिसमें क्या अपने जैसा एक नया संतति का जन्म देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछ दे कि सर भैया आखिर कोई भी जीव जन्म क्यों करता है, आखिर कोई भी जीव जन्म क्यों करता है, तो आप लोगों को ये चीज याद होगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सर कोई भी जीव जन्म क्यों करता है, कोई भी जीव जन्म क्यों करता है बाबू, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जाति को नियंत्रण अपने जाति को क्या बाबू, अपने जाति को नियंत्रण बनाए रखता है। देखिए बाबू, जन्म किया है तो हम जन्म की क्या बताएं कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति पैदा करता है, उसे हम लोग जन्म कहते हैं। तो कोई भी जीव आखिर जन्म क्यों करता है, कोई भी जीव आखिर जन्म क्यों करता है, कोई भी जीव आखिर जन्म क्यों करता है, कोई भी जीव जन्म क्यों करता है, क्योंकि अगर कोई जीव है भाई अब वो जीव जन्म करना बंद कर दिया, वो जीव जन्म करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, उसका संतति आगे बढ़ पाएगा, उसका संतति आगे बढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए कोई भी जीव जन्म करता है कि मेरा जाति नियंत्रण बने रहे, मेरा संतति बने रहे, इसलिए कोई भी जीव जन्म करता है। अगर मान लेते हैं कि इस धरती पर गाय बहुत सारा है, गाय का जाति भी होता है 3, 4, 5, 6। मान लेते हैं कोई जर्सी गाय है और वो जर्सी गाय जन्म करना बंद कर दिया, तो वो जब जन्म करना बंद कर दिया तो क्या उसका संतति बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि धरती पर से जर्सी गाय के संतति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो उस विलुप्त ना होने दे, मतलब कि जर्सी गाय अपनी जाति को नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, जन्म की प्रक्रिया अपनाता है। एक जर्सी गाय नहीं, वैसा वैसा सारे जीव जो एक जन्म करता है। मनुष्य भी, अगर मनुष्य भी जन्म करना बंद कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि धरती पर से मनुष्य विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी जीव जन्म करता है, इसलिए कोई भी जीव जन्म करता है। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि जन्म किसे कहते हैं और जन्म क्यों करता है कोई भी जीव। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? हाँ, हमें बता दीजिए कि हाँ दिक्कत है। चलिए तब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर कदम को बढ़ाते हैं।
आगे की ओर कदम को बढ़ाते हैं। ये आप लोगों का इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्या। देखो अगर हम लोग करते हैं मानव जनन का बात, किसका बात करते हैं जी? मानव जनन का बात करते हैं। हम लोग किए मानव जनन का बात, किसका बात किए? मानव जनन का बात। तो आप लोग आसान भाषा में आंसर क्या दे सकते हो? अगर हम आप लोग से पूछें कि मानो एक लिंगी है या द्विलिंगी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? कि सर आपने तो हमें 11वीं क्लास में पढ़ाए थे कि मानो क्या है? एक लिंगी है। मानो क्या है बाबू? एक लिंगी है। ये हम आपको 11वीं क्लास में ही बता दिए थे। तो मानो क्या है बाबू? एक लिंगी है। मानो क्या है? एक लिंगी है। यानी कि यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मानो एक लिंगी, मानो एक लिंगी, मानो एक लिंगी जंतु। मानो क्या बाबू? एक लिंगी जंतु है। अगर अभी भी तुम लोगों को डाउट होगा कि सर ये एक लिंगी और ये द्विलिंगी क्या होता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होता है। एक लिंगी के मतलब कि वैसा बॉडी शरीर जिसमें मात्र एक ही लिंग प्रेजेंट हो, चाहे तो नर का चाहे तो मादा का। जिस भाग से नर एक नया संतति का निर्माण करता है, यानी कि उसका जनन अंग, नर का जनन अंग ही ना एक नया संतति का निर्माण करता है, जिसको हम लोग सीसन के नाम से भी जाते हैं। तो जो मानो है बाबू, कोई लड़का है तो उस लड़का में सिर्फ लड़का वाला ही गुण रहता है, यानी कि उसमें सिर्फ क्या है? नर जनन तंत्री प्रेजेंट है, तो क्या हो गया? एक लिंगी हो गया। कोई लड़की है तो उस लड़की में मात्र मादा वाला ही गुण रहता है, तो हो गया एक लिंगी। अगर कोई लड़का, अगर किसी में नर का भी गुण है और मादा का भी गुण है, यानी का लड़का का भी गुण है, लड़का का भी मतलब कि जनन अंग है उसमें, और फीमेल मतलब कि मादा का भी उसके अंदर जनन अंग है, तो हो जाएगा आपका द्विलिंगी। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, तो सब ऐसे समझिएगा। देखिए ध्यान से समझने के प्रयास कीजिएगा और उसके बाद हमें बताइएगा कि सर भैया हमें नहीं समझ में आया या समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? बताना है आपको, ठीक है। हम यहाँ पर एक लड़का बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, चलिए लड़की पहले बना देते हैं, उसके बाद हम लड़का बना देते हैं, ठीक है।
अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन हम अच्छा ही बनाएंगे। हम समझ रहे हैं क्या, एक लिंगी और दो लिंगी समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम अपना ही स्टाइल में बनाते हैं, कोई न्यू स्टाइल नहीं खोजते हैं। बस क्या करना है बाबू, समझना है और कुछ नहीं है। ये आपका ये हो गया एक लड़का, ये क्या हो गया आपका, एक लड़का हो गया। तो सिर्फ इस लड़का के अंदर इसके जनन मार्ग में मात्र सिर्फ लड़का वाला ही गुण रहेगा। क्या रहेगा इसके जनन मार्ग में, सिर्फ लड़का वाला ही गुण रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, लड़का वाला ही सिर्फ गुण प्रेजेंट रहता है, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से लड़का वाला ही गुण उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, कुछ इस प्रकार से। ऐसा ही गुण किसी लड़का के अंदर प्रेजेंट है। और कोई लड़की है, ये कोई लड़की है, झमका के चलती है। इसको थोड़ा हम क्या किए, लिपस्टिक लगा दिए। लड़की बिना लिपस्टिक लगाए नहीं रहती है भाई, इसीलिए लगाना पड़ रहा है। इसका केस बिझाड़ दिए, लो केस। लो, ये कोई एक लड़की है, ये कोई लड़का है। तो इस लड़का के अंदर देखिए, ये सिर्फ ऐसा ही गुण है, यानी कि ये लड़का है, इसमें सिर्फ नर जनन ही तंत्र प्रेजेंट है। और इस लड़की में के अंदर भी कोई एक ही गुण रहता है, चाहे तो फीमेल के चाहे तो नर के, कुछ ऐसा गुण रहता है लड़की बॉडी के अंदर। तो सिर्फ अगर किसी फीमेल या क्या है किसी मेल में सिर्फ अगर ऐसा अंग प्रेजेंट है, यानी कि ऐसा जनन अंग प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही है, ऐसा ही है, तो ये हो गया नर। और ऐसा होता है क्या होता है, ये होता है मादा। तो क्या हो गया बाबू, ये हो गया आपका एक लिंगी, ये भी क्या हो गया आपका एक लिंगी। यानी कि इस फीमेल बॉडी के अंदर सिर्फ मादा का ही गुण प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ मादा का ही जनन अंग प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ नर का ही जनन अंग प्रेजेंट है। तो क्या हो गया बाबू, ये हो गया आपका एक लिंगी। अगर कोई ऐसा जीव है, कोई अगर ऐसा भी जीव है जिसके अंदर नर का भी गुण प्रेजेंट है और जिसके अंदर मादा का भी गुण प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू द्विलिंगी। क्या कहते हैं उसे हम लोग, द्विलिंगी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी। यानी कि किसी बॉडी के अंदर नर का भी गुण प्रेजेंट होता है और मादा का भी गुण प्रेजेंट होता है एक ही बॉडी के अंदर, तो वो हो जाता है द्विलिंगी। और किसी बॉडी के अंदर मात्र एक ही गुण प्रेजेंट है, चाहे तो नर के चाहे तो मादा का, वो होता है एक लिंगी। इतना क्लियर, कोई डाउट? इतने से समझ में आ गया कि एक लिंगी या द्विलिंगी क्या है? जिंदगी भर तुम नहीं जिंदगी भर नहीं भुलाओगे, इस डायग्राम को याद रखोगे तब। हाय मेरी फगुनिया है, मेरी फगुनिया है, समझा? ये हम है फगुनिया। ये देखिए रोहित सर मेरी फगुनिया। क्लियर? इतना समझ में आ गया? रोहित सर फगुनिया ऐसने रहेगी, लिपस्टिक लगा के चलती है छमका के बाजार में। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया क्या होता है, कैसे होता है? जिसके अंदर सिर्फ ऐसा गुण वो हो गया नर, और जिसके अंदर सिर्फ ऐसा गुण हो गया मादा। और जिस बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही गुण है, नर के ही है चाहे तो नर के, इसके अंदर सिर्फ क्या है, इसके अंदर सिर्फ नर जनतंत्र प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया लड़का। इसके अंदर सिर्फ क्या है, मादा जनतंत्र प्रेजेंट है, क्या हो गया मादा।
यानी कि सिर्फ एक ही अंग है, ये एक लिंगी, एक ही अंग है एक लिंगी। अगर किसी बॉडी के अंदर नर का भी और मादा का दोनों अंग प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्विलिंगी। रोहित सर का कॉन्सेप्ट सही लगा? रोहित सर फगुनिया। चलिए आगे आते हैं। फगुनिया नहीं रही हमारे बीच बेचारी, ठीक है। जा जा फगुनिया जा जा। अगर बात आता है बाबू कि ये जो है नर जन मतलब जो मानव होता है वो मानव आंतरिक निषेचन करता है या फिर बाहरी निषेचन करता है? वो मानव आंतरिक निषेचन करता है या बाहरी निषेचन करता है? तो देखो बाबू, जो मानव होता है वो क्या करता है? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मानव क्या होता करता है बाबू? मानव करता है आपका आंतरिक निषेचन। भैया आंतरिक निषेचन नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, आंतरिक निषेचन क्या होता है कि कोई वो फीमेल बॉडी के अंदर नर युग्मक और फीमेल का मादा युग्मक ही मिलता है, उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? लो फिर फगुनिया का बनाना पड़ेगा हमको, को साफ नहीं करना चाहिए था। लो ये फगुनिया के बहिन है, बड़ी लड़ाकिन, बहुत जलता है। ये फगुनिया का क्या है बाबू आपका? ये है फगुनिया का बहिन, छोटी लटकैले है या मोटा लिपस्टिक लगाती है। लो लो ये फगुनिया के बहिन है, फगुनिया के बहिन। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए बाबू आंतरिक निषेचन का, यहाँ पे क्या किया जाए? आंतरिक निषेचन का बात किया जाए तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? ये हो गया फीमेल जनन तंत्र, फीमेल जनन अंग हो गया। ये क्या हो गया? फीमेल जनन अंग। ये हो गया फीमेल जनन अंग। तो जो नर का शुक्राणु रहता है, यानी कि जो नर का स्पर्म रहता है, यानी जो नर का वीर्य रहता है, अगर वो वीर्य इस बॉडी के अंदर जाकर यहाँ पर आ गया और इस फीमेल बॉडी का अंडाणु जो रहता है वो अंडाणु और ये शुक्राणु इस बॉडी के अंदर अगर आपस में मिलने की क्रिया कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक निषेचन। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलने की क्रिया करता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू आंतरिक निषेचन। क्लियर हो गया? और अगर शरीर के बाहर, ये हो गया शरीर के बाहर, ये हो गया फिर अंडाणु, शुक्राणु और नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के बाहर दोनों आपस में मिलता है तो वो होता है बाह्य निषेचन। और जिसके अंदर शरीर के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है वो होता है आंतरिक निषेचन। तो मानव में क्या होता है बाबू? आंतरिक निषेचन। मानव में नर और मादा शरीर के अंदर मिलता है। समझ में आया फगुनिया के बहिन? चलिए क्लियर हो गया, इतना आगे बढ़ते हैं। तो मानव क्या करता है बाबू आपका? मानव करता है आंतरिक निषेचन। अब अगर बात किया जाए कि मानव लैंगिक जनन करता है और क्या करते हैं बाबू? मानव लैंगिक जनन। और क्या किया जाए? बात किया जाए बाबू कि मानव करता है सर लैंगिक जनन। तो तुम लोगों को पता नहीं होगा कि लैंगिक जनन कहते किसको है, वो भी समझ लो। एकदम न्यू कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं तुम लोगों को हम। एकदम समझ में नहीं आएगा बोल देना समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं कैसे आएगा? रोहित सर पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। छोटा बम बड़ा धमाका करते हैं। और देखो जहाँ पढ़ाते थे जब रोल में, तो पूरा सब टीचर हमसे देख के जलता था, कितना छोटा हो कितना अच्छा कैसे पढ़ा रहे थे। देखिए लैंगिक जनन हम समझाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, फटाक दिखा एक झटके में क्लियर हो जाएगा। देखो
लैंगिक जनन उसको कहते हैं जिसमें दो विपरीत जीव भाग लेते हैं, जिसमें क्या दो विपरीत जीव भाग लेकर एक नया संतति का जन्म देता है, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। तो मानव क्या करता है बाबू, लैंगिक जनन करता है। कहीं मानव को सुने हो कि एक ही जीव अपने अपने एक नया संतति का निर्माण हो गया। तो फीमेल रहती है, बिना नर के सहायता से वो नया संतति का निर्माण कर सकती है। कोई फीमेल है, वो फीमेल सोचेगी हम नर से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे और अपने से एक नया लुलू सुलू छुछू बाबू को हम निर्माण कर देंगे, होगा? बिल्कुल संभव ही नहीं है यार, संभव ही नहीं है, होता ही होवे नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर है? देखिए लैंगिक जनन का अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा, अभी बताएंगे, एकदम क्लियर समझ में आएगा, एकदम क्लियर, एकदम चैलेंज होके बोलते। देखो एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक समझिएगा लैंगिक जनन, समझिएगा लैंगिक जनन, समझिएगा। ये हो गया आपका एक लड़का। लड़का लिपस्टिक नहीं लगाता है, आप क्यों ऐसे करते हो कि सर लड़का तो लिपस्टिक लगा दीजिए? लड़का नहीं लगाएगा लिपस्टिक, समझा? लड़की लगाती है। ये हो गया नर, ये क्या हो गया नर, और ये हो गया आपकी मादा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू आपका? ये हो गया आपका मादा, जो लिपस्टिक लगाई देता हूँ, गढ़ा लिपस्टिक लगाई दे मोटा। ये हो गया आपका मादा बॉडी। तो ये क्या करता है? देखो लैंगिक जनन का मतलब ये हो गया आपका नर और ये क्या हो गया? मादा हो गया। ये हो गया आपका नर, ये हो गया क्या? मादा हो गया। तो ये दोनों आपस में मिलकर निषेचन किया, संलयन किया, तभी एक नया संतति का निर्माण होता है। यानी कि देखो तो एक नर और एक क्या है? एक नर है और एक क्या है? एक मादा है। एक नर है, एक मादा है। नर और मादा मिलकर एक नया संतति का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो ये दोनों आपस में मिला, संलयन किया, निषेचन किया, अच्छा से दम प्यार किया, उसके बाद एक सुंदर सा बाबू का निर्माण हो गया, जिसका नाम है क्या? ढुनढुन, टुनटुन, बुलबुल। इसका नाम क्या हो गया? झंगरुआ, मंगरुआ, मंगरुआ नाम हो गया। लो, लड़का लड़की मतलब कि नर और मादा दोनों आपस में मिलकर एक संलयन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। लड़का और लड़की मिलकर संलयन करेगा, उससे एक नया अच्छा सुंदर बाबू का निर्माण करेगा, उसी को कहते हैं लैंगिक जनन। देखो गुज्जर रूपा आपस में मिला, यहाँ से पुष्पा का निर्माण हो गया। क्लियर 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 कंसेप्ट बाबू, कंसेप्ट जिंदगी भर नहीं भुलाओगे। इसको साफ करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। रोहित सर पढ़ाए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इतना क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। कल से आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा सुबह ही, ताकि हम आप लोगों को अच्छी से क्लास को ले पाएँ और समझा पाएँ। ठीक है बाबू? और देखिए, और हम लोग पढ़ेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी बातें जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में काम देंगी, काम देगा ही देगा। और क्या पढ़ेंगे? बहुत बहुत बेहतरीन बातें समझेंगे, बुझेंगे। कल के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, यही पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ाते यार, कॉलेज जाना है, लेट हो जाएगा, बहुत दूर कॉलेज जाते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, पैसा बचाने के लिए पैदल नहीं चलने पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ है, यही लाइफ होता है। पैकेट में पैसा रहेगा बट खर्चा करेगा मन नहीं करता है यार।
क्यों नहीं करता है? माँ बाप से भी पैसा मांगने में बहुत हर्ट होता है।